किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का जो घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए पास्कल के नियम पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होगी फर्मी। ऑप्शन नंबर डी फर्मी लंबाई की न्यूनतम इकाई है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो पहले विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी मस्टर्ड गैस। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? तो हवा में जैसे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर चल रहा है उसका जो पंख है वो घूम रहा है कंटिन्यू, उसकी यदि आपको गति मापनी है तो स्ट्रेबोस्कोप से आप माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेबोस्कोप। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो पानी में अमोनिया गैस होगी तो वो उसे क्षारीय बनाएगी। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया गैस। कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है, प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़े बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम सल्फेट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अग्निरोधक कपड़े के लिए। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटेशियम एलम या पोटाश एलम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी पोटाश एलम या पोटेशियम एलम। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेना का रासायनिक नाम है आपका लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी लेड सल्फाइड गैलेना का रासायनिक नाम है। मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन बैटरियों में लिथियम धातु प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी लिथियम धातु प्रयोग में लाई जाती है। फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर में जेनॉन गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी जेनॉन गैस का यूज होता है। तारों से आती रोशनी से तारे की किसका पता चलता है? तो तारे की रोशनी से तापमान का पता चलता है। सफेद कलर का है कि जो है पीला है, और नीला सबसे ज्यादा तापमान होगा तो नीले कलर का होगा। ऑप्शन नंबर डी तारे किस कलर के हैं उससे तापमान का पता चलता है उनका। टेबल सॉल्ट रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी टेबल सॉल्ट। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि घर्षण फ्रिक्शन की अनुपस्थिति रहती है। ऑप्शन नंबर ए चिकना रहता है इसलिए बर्फ पर चलना मुश्किल है, घर्षण नहीं होता। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का मेन कार्य है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना और रक्त को शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर सी शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना और रक्त को शुद्ध करना। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी। हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी? तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में। बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण की एक युक्ति है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय विकिरण की युक्ति है बोलोमीटर। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस का आविष्कार कोल्फ ने किया था। कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकंड तक। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ओसीन प्रोटीन। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति। ऑप्शन नंबर बी तरबूज की प्रजाति है।
चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग ये होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका विटामिन B3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो यकृत के अंदर विटामिन ए भंडारित होता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये श्रव्य तरंगे हैं या श्रव्य ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में कैसे होंगे? तो अफ्रीका के काली त्वचा वाले गर्मी ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति के अपेक्षा अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए मेलानिन प्रोड्यूस होता है जिससे त्वचा का रंग जो है डार्क हो जाता है। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य का अवरक्त किरण जो होता है ये सोलर कुकर को गर्म कर देता है, ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें सोलर कुकर को गर्म कर देती। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के किस नियम से? तो बल की परिभाषा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम से आती है, ऑप्शन नंबर ए, पहले नियम राइट आंसर है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज आपकी तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी, तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है हर्ट्ज। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई इनमें से क्या है? तो ज्योति की जो इकाई होती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लक्स, ऑप्शन नंबर बी, लक्स जो है ये ज्योति की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? टेम्परेचर की इकाई। तो एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की इकाई होती है आपकी केल्विन, ऑप्शन नंबर ए, केल्विन राइट आंसर है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। अभ्रक क्या है? तो अभ्रक आपका ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक राइट आंसर है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके लिए? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है, ऑप्शन नंबर डी, असीमित होती है सुपर कंडक्टर की चालकता। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र बताइए। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है आपका पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु, तो जंग रहित लोहा के लिए क्रोमियम धातु जो है महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम धातु। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो नीलगाय जो है ये आपका एक हिरन के कुल में आती है, ऑप्शन नंबर डी, हिरन के कुल में आती है नीलगाय। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? तो ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप होता है, ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन का लेप होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं एंथ्रोसाइट्स कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइट्स कहलाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा अवशोषण यकृत में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए, यकृत। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी, एमिनो एसिड में। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी, अमाशय राइट आंसर है। शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? तो शरीर की विशालतम धमनी है आपकी एआर्टा, ऑप्शन नंबर बी, एआर्टा शरीर की विशालतम धमनी है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन के लगभग 7% होती है, ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन के लगभग 7%। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र बताइए। तो बीपी ब्लड प्रेशर मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर से।
रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर का पता इनमें से किसने लगाया था? तो आरएच फैक्टर का पता लगाया था लैंड स्टीनर और वियनर दोनों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर और वियनर दोनों ने आरएच फैक्टर का पता लगाया था। निम्नलिखित अधातु में से धातुक चमक किसमें होती है? तो कौन सी धातु है जिसमें धातु जैसी चमक होती है? तो आयोडीन एक अधातु है जिसमें धातु जैसी चमक होती है, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं किस गैस के कारण? तो शैंपेन और सोडा में जो बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं, CO2, ऑप्शन नंबर ए CO2। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होता है एंथ्रेसाइड में, और सबसे अच्छा कोयला भी कहलाता है, एंथ्रेसाइड को सबसे अच्छा कोयला कहा जाता है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा अधिक होती है, एंथ्रेसाइड कोयला सबसे अच्छा कोयला कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरे कोयले के नाम से लिग्नाइट फेमस है, ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट भूरे कोयले के नाम से फेमस है। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? मुलायम कोयला, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं? तो सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था होती है पीट, ऑप्शन नंबर ए पीट कोयला प्रारंभिक अवस्था में रहता है कोयले निर्माण की। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा कहलाएगा? तो सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस कोयले को कहा जाता है, जिसको नर्म कोयला या सामान्य किस्म का कोयला कहा जाता है। उच्च कोटि का कोयला किसे कहा जाता है? तो उच्च कोटि का कोयला आपका एंथ्रेसाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइट उच्च कोटि का कोयला होगा। पदार्थ की प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? तो पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन उपयोग में लाया जाता है सोलर सेल में। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपका अर्धचालक है या सेमीकंडक्टर है, ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर है। हैलोजन तत्व इनमें से कौन से हैं? तो हैलोजन तत्व होते हैं आपके फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है ना, 80 है एस्टेटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए। तो क्लोरीन की आपकी परमाणु संख्या होती है 17, ऑप्शन नंबर डी 17 क्लोरीन की परमाणु संख्या। अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन आता है हैलोजन तत्व में, ऑप्शन नंबर ए हैलोजन तत्व है ब्रोमीन। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान लगभग 2.4 होता है, ऑप्शन नंबर डी 2.4। एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.85 किलोमीटर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजेन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी रॉन्टजेन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम विखंडन के आधार पर। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं कौन से? तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सौर सेल प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी फोटोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवीकरण की घटना से पता चलता है, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीकरण की घटना से पता चलता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की, ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल ने की है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था, ऑप्शन नंबर ए रोमर ने मापा था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना या किरीट मंडल भाग दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी कोरोना या किरीट मंडल। सूर्य ग्रहण तब होता है जब तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए राइट आंसर है। चंद्रग्रहण कब होगा? तो चंद्रग्रहण होगा जब पृथ्वी बीच में आ जाए, पृथ्वी यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्रग्रहण होगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष पहले प्रकाश का अपवर्तन उसके बाद परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन उसके बाद परावर्तन। मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मरीचिका बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के जैसे कार्य करेगा, ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस के जैसे कार्य करेगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश में नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, प्रकीर्णन। यातायात के सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा क्यों? तो यातायात के सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम परिक्षेपित होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? तो इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग का। वाहनों में पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में हमारे मोटरसाइकिल, स्कूटी में जो साइड में कांच लगे रहते हैं वो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण होते हैं जिससे हम पीछे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो रोगियों के दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो प्रकाश की गति को ओले रोमर ने सबसे पहले मापा था और सन था 1676, ऑप्शन नंबर बी, 1676। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, समुद्र के स्तर से ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इनमें से क्या कारण होगा तारों के टिमटिमाने का? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।